लापरवाही कईयों पे भारी। सिंगर ने सैकड़ों को खतरे में डाला। शहर शहर कैसी सतर्कता। ठाणी ठाणी कैसी सावधानी। ऐसे कैसे लड़ेंगे कोरोना से। जब किसी की फैन फॉलोइंग हो तो उसे ज्यादा जवाबदेह होना होता है। उसकी एक चूक किसी भी आम की चूक से बड़ी होती है और बहुआयामी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक सिंगर जागरूकता की कमी की वजह से बेपरवाह हो गई। आरंभिक रिपोर्ट कहती थी कि वो कोरोना नेगेटिव है, पर कोरोना 14 दिनों में कभी भी अपना रंग दिखा सकता है। उस सिंगर के संपर्क में कई लोग आए, माननीय भी, लेकिन माननीयों ने जागरूकता को तरजीह दी और होम क्वारंटाइन लेकर लोगों की आइसोलेशन को लेकर हिचक तोड़ने की कोशिश की। जब देश जनता कर्फ्यू को तैयार है, तब ऐसे मामले कई गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। आज करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सवाल नंबर 1, कैसे सब तक मैसेज पहुंचे। देखिए, अधकचरी, अधपकी, आधी अधूरी जानकारी इनफ नहीं है। प्रॉपर मैसेज कैसे सब तक पहुंचाया जाए, एक बड़ा ऑब्स्टिकल। दूसरा, जवाबदेही कैसे तय हो। यह वक्त है जब जवाबदेही तय करनी बेहद जरूरी है, लेकिन इसे कैसे किया जाएगा। और साथ ही इस तरह की चूक, वो भी उस वर्ग से जिसे कि आमतौर पर शिक्षित माना जाता है, अगर उससे हो रही है तो फिर ऐसे कैसे कोरोना से लड़ेंगे। यह तीसरा अहम सवाल है। और चलिए, आज के विषय पर चर्चा के लिए अच्छा खासा एक बड़ा गेस्ट पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर एस अग्रवाल जी बीजेपी बैकग्राउंड से हैं। प्रकाश भंडारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर करण सिंह यादव जी कांग्रेस के बैकग्राउंड से हैं। और डॉक्टर शीतू सिंह श्वास रोग विशेषज्ञ हैं एसएमएस अस्पताल से। और खास बात यह भी कि डॉक्टर शीतू सिंह जो कोरोना मरीज हैं, कोरोना से जुड़े हुए, या तो संक्रमित या फिर संदिग्ध, उनके ट्रीटमेंट वाली टीम में काम कर रही है एसएमएस में। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर शीतू सिंह, मैं आपसे ही बात शुरू करना चाहता हूं। एक सिंगर जो कि पढ़े लिखे वर्ग से मानी जाती हैं, उनकी प्रारंभिक रिपोर्ट जब नेगेटिव आई, वो रिलैक्स कर गई, वो पार्टी कर रही हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि बहुत बेसिक सी बात जो शुरुआत से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ये कि 14 दिन अगर वो होम क्वारंटाइन ले लेती या उनके पास ये जानकारी होती तो आगे की स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। क्या मैं करेक्ट हूं? या अगर किसी के कांटेक्ट में आए हैं तो अपने आप को घर में सेल्फ आइसोलेट करके सेल्फ क्वारंटीन रखना है। सिम्टम्स आने में कई बार थोड़ा टाइम लग सकता है, करीब 14 दिन तक भी पॉजिटिव आ सकता है। मतलब कि एक बार टेस्ट नेगेटिव आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे भी नेगेटिव रहेगा। सिम्टम्स को टाइम लगता है, वायरस धीरे धीरे बॉडी में मल्टीप्लाई होता है और टेस्ट पॉजिटिव आने में और लक्षण आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो थोड़ा सा धीरज बनाएं। अपनी सेफ्टी, अपने परिवार वालों की और कम्युनिटी की सेफ्टी के लिए सेल्फ आइसोलेट करना इस वक्त बहुत जरूरी है। कोरोना पे हाल के दिनों में मैंने इतने बुलेटिन्स लिए हैं कि मैं ये कह सकता हूं कि एक स्पेशलिस्ट की तरह तो नहीं, लेकिन एक छोटे मोटे झोला छाप डॉक्टर की तरह कुछ जानकारियां तो अब मेरे पास भी हैं। उस लिहाज से मैं ये कहना चाहता हूं कि होम आइसोलेशन में कोई बुराई नहीं है। लोगों को हिचक जरूर है, आइसोलेशन शब्द से घबराहट जरूर हो रही है, लेकिन वैसी कोई भी स्थिति नहीं है। शीतू सिंह जी, एक सवाल और। आप भी तो कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट कर रही हैं, क्या सावधानियां आप बरतती हैं? आप जितने डायरेक्ट कांटेक्ट में उतने में तो कई मैक्सिमम लोग नहीं है, मेजॉरिटी में नहीं है। तो देखिए, जिनको भी पेशेंट संदिग्ध हो या जो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव हो, हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया जाता है, जिनको पहन के ही हम पेशेंट को जाके एग्जामिन करते हैं, जिसमें कि
जूतों के ऊपर कवर, पूरे बड़े ओवरऑल्स, उसके बाद हाथों में ग्लव्स और साथ ही साथ फेस मास्क और फेस का कवर। जी हाँ जी, क्या हुआ? नहीं मैम, वो दरअसल आपके ये पूरा जो personal बाल protect- हैं वो माइक से टकरा रहे थे, इसलिए अनावश्यक साउंड हो रही थी। मेरे ख्याल से मेरे सहयोगी वही आपको बता रहे थे। हाँ जी। हाँ जी, तो देखिए क्या हुआ कि हाँ जी, ठीक है, आई एम सो सॉरी। नहीं, it's okay, it's तो द okay. थिंग इज कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बिना हमें पेशेंट को नहीं मिलना है, नहीं तो हम लोग भी क्वारंटीन में चले जाएंगे। करेक्ट, ठीक है मैम। प्रकाश भंडारी और जी, जैसे हम लोग घर भी जाते हैं तो हम जी 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 जी, हाँ, आप घर भी जाती हैं तब सेपरेट रूम में रहते हैं, जो भी सामान होता है हॉस्पिटल से वो अलग रहता है, क्लीन होता है। हमारे स्टेथोस्कोप्स, हमारे मोबाइल फोन्स, उनको हम अल्कोहल स्वॉब से क्लीन करते हैं। रिपीटेड हैंड वॉशिंग हमारे लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना कि जनता के लिए है। घबराहट नहीं होती मैम? ये एक अपील ये भी करना चाहूंगी कि डॉक्टर प्लीज शीतू सिंह जी, घबराहट नहीं होती कोरोना पेशेंट्स के बीच में? एक्चुअली मुझे नहीं होती, क्योंकि देखिए ये पहली बार नहीं है जो हम ऐसा काम कर रहे हैं। हम लोग टीबी पेशेंट्स, एमडीआर टीबी, एक्सडीआर टीबी, आप लोगों की हिम्मत का आधा भी अगर लोगों में आ जाए तो आज की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, इस बात की गारंटी तो कोई भी ले सकता है। डॉक्टर शीतू सिंह, मैं आगे आपके पास आऊंगा। प्रकाश भंडारी जी, जैसा कि मैंने कहा, जो मेरा सवाल नंबर 1 था वो यही कि आखिर हर किसी तक प्रॉपर मैसेज कैसे पहुंचे। मैसेज बहुत बड़ा है। मैसेज ये है कि हाथ भी धोना है, सैनिटाइजर भी यूज करना है। मैं मान सकता हूं उसके कई सारे लेयर्स हैं, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक वो बात पहुंचना बहुत जरूरी है। जब पढ़े लिखे लोगों तक ही पूरी बात नहीं कन्वेड है तो क्या, कैसे इस ऑब्स्टिकल को पार किया जा सकता है? देखिए वैरागी जी, मैं आपको कह दूं कि ये हम लोगों को ये उसमें रह रहे हैं कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। इस देश में 60-68 करोड़ सिम कार्ड्स हैं और हर कॉल पे जो है आपका मोबाइल बोलता है। इस तरह का कम्युनिकेशन और इस तरह का संदेश वाहन कभी भी भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, कभी भी नहीं हुआ था। ठीक है। संक्रामक रोग से बचने के लिए जो भारत सरकार ने कदम उठाए और मोबाइल का जो इस्तेमाल किया और सोशल मीडिया को कई लोग हृदय दृष्टि से देखते हैं। आज वो सूचना तंत्र का बहुत बड़ा भाग हो गया है। ठीक है। तो कहने का अर्थ बैरागी जी मेरा ये है कि आप अगर इस मुगालते में रह रहे हैं कि लोगों को इसकी सूचना नहीं है, आदतों में नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना नहीं चाहिए, सर, सॉरी टू काउंटर यू, मैं माफी चाहता हूं कि मैं आपको काउंटर कर रहा हूं, लेकिन यहां पर कनिका से चूक ये हुई कि रिपोर्ट नेगेटिव आते ही वो रिलैक्स कर गई, जबकि लगातार ये मैसेज मीडिया भी दे रहा है, मोबाइल पर भी लोगों तक पहुंचे हैं कि आपको 14 दिन तक सतर्कता बरतनी है, लोगों से दूर रहना है। मैं कह रहा हूं कि 160 करोड़ 130 करोड़ 120 करोड़ जितने भी हमारी आबादी है उसमें एक कनिका हो सकती है। ओके। लेकिन एक कनिका दूसरों के लिए उदाहरण भी बन सकती है। ठीक है। तो संक्रामक रोग फैल रहा है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है। लेकिन लोगों को बचने की जो जानकारी है वो करीब करीब मिल चुकी है। ठीक है। अब उसका पालन करे वो बेफिक्र रहे, लापरवाह रहे। ठीक है। उसका कोई जवाब नहीं। ठीक है। डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कदम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह ने उठाया वो हिम्मत भी डिमांड करता है और वक्त की जरूरत भी है। तो ये एक ग्रेटर एस्पेक्ट में एक मॉडल उन्होंने पेश किया है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल, जन सेवा में जन से जुड़ना ही होता है, ऐसे में काफी मुश्किल होता है अपने आप को कंट्रोल कर पाना। नहीं, ऐसा है कि ये तो एक बहुत बड़ा संदेश होता है और ये संदेश जो जाएगा वो जब जन जन के अंदर जाएगा तो इससे वो बहुत कुछ समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठीक है। जो संदेश दिया वो यही तो संदेश दिया है कि इंफॉर्मेशन तो पहुंच चुकी है, लेकिन
उसका अपन पालन कैसे करें, हमारी आदतों के अंदर हम उसको शुमार करें, उसको अपने बैक ऑफ ओरिएंटेशन माइंड के अंदर अपन डालें, जिसके कारण कि अपन ये सब चीजें अगर करें तो कोई ताकत नहीं है कि हम तीसरी जो नहीं, लेकिन सर देखिए ना, इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो है। जैसे कि आप ही की पार्टी जब जन जागरूकता अभियान चला रही, हालांकि जब वोट मांगना होता है और आप बूथ भेजने की बात करते हैं तो आप हर घर में इंडिविजुअली पहुंचते हैं, लेकिन जन जागरूकता के नाम पे आप सड़क के किनारे पे खड़े हो जाते हैं और वहीं पर भीड़ जुटा लेते हैं सैनिटाइजर या मास्क देने के लिए। ये भीड़ तंत्र से भी तो बचना है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि थोड़ा मुश्किल होता है, इस पर ध्यान कैसे रखेंगे आप? नहीं, ऐसा है कि कुछ लोग अति उत्साही होते हैं। एग्जैक्टली उनके लिए इसी प्रकार का संदेश जाएगा तो वो निश्चित तौर के ऊपर, और उनको भी बराबर ये बताया जा रहा है। और जब आदरणीय मोदी जी ने ये संदेश दे दिया कि संयम, संकल्प और जनता कर्फ्यू, ये क्यों दिया है? जनता कर्फ्यू देने का मतलब क्या है? ये एक संदेश है कि हम संयमित रहें, बाहर नहीं होए, बिल्कुल, भीड़ सेल्फ से सेंसरशिप, बचें और अपने आप को एक सोशल डिस्टेंस के ऊपर रखें। ठीक है, ये एक संदेश है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी वो संदेश पहुंचे, उनकी ही सेफ्टी के लिए। मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर करण सिंह यादव जी, मैं आपके पास भी आना चाहता हूं। मुझे एज सच किसी भी सरकार से, इस वक्त राज्यों की जो सरकारें हैं उनकी कमी निकालने से कोई मतलब नहीं है, और न ही मेरा मकसद यह है कि मैं प्रयासों में कहां कमी रह गई वो उजागर करूं। मुझे बहुत खुशी है कि आपके चेहरे भी जन जागरूकता के लिए निकल रहे हैं, लेकिन बात वही है कि जागरूक करने के लिए एक भीड़ बन जाती है और वहां पर लगभग एक जन संबोधन जैसी स्थिति बन जाती है, जैसा कि टीकाराम जूली जी के साथ हुआ। आपकी आवाज नहीं आ रही? डॉक्टर करण सिंह यादव जी सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज नहीं आ रही जी, अब सुन पा रहे हैं? हाँ, आप आ रही है जी। करण सिंह यादव जी, मैंने सिर्फ यही कहा कि ये ऐसा वक्त ही नहीं है कि जब मैं कमियों पर बात करूं, लेकिन मैं उम्मीदों पर बात कर सकता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति तक पहुंचना है, लेकिन जन संबोधन की स्थिति नहीं बनानी है, जैसा कि टीकाराम जूली कर बैठे। मुझे सूचना नहीं है कि टीकाराम जूली क्या कर बैठे, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि राजस्थान की सरकार ने जितनी सीरियसली इसको लिया है, और माननीय अशोक गहलोत साहब ने पिछले हफ्ते 10 दिन से लगातार मॉर्निंग इवनिंग मिनिस्ट्रियल बैठक हो रही है, कंसल्टेंट्स के साथ में बैठक हो रही है, अफसरों के साथ में हो रही है, रिलीजियस धर्मगुरुओं के साथ हो रही है, संस्थाओं को बंद किया जा रहा है, हॉस्टल्स बंद कर दिए, कॉलेजेस बंद कर दिए, परीक्षाएं स्थगित कर दी। मैं समझता हूं कि ये रोजमर्रा जो नए स्टेप्स हैं उससे आम जनता को ये मैसेज तो चला गया कि देयर इज समथिंग सीरियस। ऐसा देश में पहली बार हो रहा है, और जिसमें राजस्थान सरकार ने इस बात को कहने में, आम जनता तक पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। होता क्या है कि आदमी समझता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं, मुझे कहां जाना है। वसुंधरा जी ने सोचा ही नहीं होगा कि कनिका इंग्लैंड से आई है या इन्फेक्टेड है, किसी सोशल पार्टी में गई होगी। कनिका ने भी नहीं सोचा होगा कि इंग्लैंड में किस व्यक्ति के संपर्क में आई होगी कि वो 1-1.5 फीट के 2 फीट के एरिया के अंदर उसको कॉफ से ड्रॉपलेट्स गए हैं और वो लेकर के आ गई। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, उस ओवर कॉन्फिडेंस को आदमी को नेगेट करना पड़ेगा, और एक बार बहुत डिसिप्लिन से, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, जैसे अशोक गहलोत साहब अपने बार बार संबोधनों में कह रहे हैं कि हमको आंख मीच करके सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए। क्वारंटीन का मतलब है कि ये तो क्वारंटीन है ही, वसुंधरा जी और नहीं सर, लेकिन देखिए, अब देखिए फिर वही बात है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, होम क्वारंटाइन शब्द ये सुन के लोगों को दरअसल ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा पिक्चरों में दिखाते एक सफेद रंग का पुता हुआ कमरा होगा जिसमें मैं अलग थलग पड़ा होऊंगा और कोई आकर मुझे जांच कर चला जाएगा या खाना दरवाजे के नीचे से सरका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। होम क्वारंटाइन में आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, फिल्में भी देख सकते हैं, वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, फोन पर बातचीत भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप समाज से कट जाएंगे। ये एक अंडरस्टैंडिंग अगर लोगों के बीच में आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि होम क्वारंटाइन एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल होगा।
जनता के बीच में जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में अपने परिवार के बीच में आप जो सोशल डिस्टेंस का कम से कम 1-1.5 मीटर का बना के रखते हैं, उसको तो बना के रखिए, सावधानी बरते हैं, बाहर कम निकले हैं, बहुत जरूरी हो तो निकलें तो अपना मास्क लगा करके निकलें, सैनिटाइज करके निकलें अपने आप को। करेक्ट है, ठीक है सर। डॉक्टर शीतू सिंह, वो सारे एहतियात मैं यहाँ बरतने पर पड़ेंगे। दर्शकों को बताना चाहता हूं कि संयम और सब्र कैसे रखा जाता है। डॉक्टर्स में ये बहुत ज्यादा होता है, खासकर ऐसे मरीजों के साथ जिनके साथ परिवार वाले भी पहुंचते हैं और साधारण सी बात पर भी 100-50 सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन डॉक्टर भी समय देकर उन तमाम 100-50 सवालों का जवाब दे देता है। कोरोना से जुड़े भी कुछ ऐसे ही बेतुके या तर्क वाले सवालों का सामना तो आपने भी किया होगा कुछ लोगों से। हाँ, ये तो अभी हो ही रहा है। सारे पेशेंट्स जो आ रहे हैं उनके पास एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कोरोना का भी होता है। हाँ, क्या किसी ने आपसे तो पूछा कि ये कि होम आइसोलेशन कोरोना में हमें अगर हम जाते हैं तो लग कैसा सकता है? होगा, या आइसोलेशन में क्या होता है? बड़ा डरावना शब्द है। हाँ, तो ये आइसोलेशन में कई लोग जो पूछते हैं कि अभी जैसे आज ही एक पेशेंट आई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप होम आइसोलेशन में क्यों नहीं गए, तो उनके मन में घबराहट और एक स्टिग्मा है Exactly. इस शब्द को लेके। और मैंने जब उनको कहा कि आप जाके टेस्टिंग करा लो, तो उनको ये डर लगा कि कहीं मुझे भर्ती तो नहीं कर लेंगे हॉस्पिटल में। तो मैं आपकी मीडियम के थ्रू सबको ये बताना चाहूंगी कि भर्ती जो सिर्फ सिम्टोमेटिक है पेशेंट और जिसका टेस्ट पॉजिटिव आया उसी को रखेंगे, या जिसके टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया पर जिसके कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज, ठीक है। हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज या कैंसर, जिसके कारण उनका रिस्क ज्यादा है, सिर्फ उन्हीं को करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश भंडारी जी, मैंने सवाल नंबर 2 उठाया था कि कैसे तय हो जवाबदेही, लेकिन अब तक की बातचीत से मुझे लगता है कि ऐसा कोई वक्त नहीं है कि अभी फिलहाल जवाबदेही तय करना पड़े। खासकर आपके पहले जवाब से भी मुझे यही इशारा मिलता है। मुझे लगता है मेरा सवाल नंबर 2 काट देना चाहिए। देखिए, हमारी बात जो चर्चा हो रही थी वो थी जानकारी, और जो प्रधानमंत्री का भाषण था बड़ा प्रभावी था। हाँ। उसने एक पूरे देश के अंदर जो एक संदेश भेजा, उसका आप अंदाज नहीं लगा सकते कि प्रधानमंत्री इस बारे में बोल रहे हैं, और भाषा बड़ी सहज थी। उनके जो उन्होंने मुद्दे उठाए वो बहुत सहज थे, जो उन्होंने सुझाव दिए बहुत सहज थे। ठीक है, तो भारी भरकम शब्दों का संजाल या ऐसा कुछ नहीं था उसमें। सिर्फ प्रधानमंत्री ऐसे लग रहे थे जैसे बिल्कुल आम नागरिकों से बात कर रहे हैं, ठीक है, और उनको सुझाव दे रहे हैं जैसे घर का कोई बड़ा सुझाव देता है। तो ये जो असर है, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री के इतने प्रभावी भाषण के बाद जो लोगों की जानकारी और इसके बारे में जो अवेयरनेस है वो कई गुना बढ़ गई। और उसके बाद आपने देखा हुआ आज बाजार खाली हैं, पार्क खाली हैं, होटल बंद हैं। इसका असर है, इसका असर ये है। और उसका ये लेकिन एक पैनिक भी है, एक पैनिक भी है। आई एम वेरी सॉरी प्रकाश भंडारी जी, लेकिन किरानों की दुकान पर एकाएक भीड़ लग गई। लोग अपने घरों में पहले से बहुत सारा सामान भर कर रख लेना चाहते हैं। मैं इस ऑब्स्टेकल को भी क्लियर कर देना चाहता हूं। आज इस डिबेट में जब मौका लगा है तो उस पैनिक को भी मैं खत्म करना चाहता हूं। उसके लिए सबसे मुफीद चेहरा होंगे डॉक्टर एस एस अग्रवाल। मैं चाहता हूं कि एक बार आप बताइए रियलिटी इस तरह से। मैं आपको हाँ, कि आप जो संक्रमण से जब का मुकाबले की बात करते हैं तो लोगों को आपको कहते कि उनको जानकारी नहीं है। आज जब उनको जानकारी है इस बात की ये फैल रहा है, फैल सकता है, बड़े विकराल रूप ले सकता है, तो उसमें एक स्वाभाविक है कि दूध ले आए, चाहे चीनी ले आए, चाय ले आए, बच्चे हैं घर पे और बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। तो ये स्वाभाविक है। ठीक है, उसकी ऐसा है तो उसको इस शब्द से मुझे नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है प्रकाश जी, मैं आगे आपसे बातचीत करूंगा। डॉक्टर एस एस अग्रवाल, मैंने यही कहा कि क्या भंडारण की जरूरत है या उसके लिए पैनिक होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो आदरणीय मोदी जी ने बताया कि इस बीमारी की भयावहता, ठीक, जितने देशों के अंदर ये फैला है उतने देश द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भी नहीं आए थे। ठीक है, तो भयावहता बता के साथ उन्होंने कहा कि संकल्प लेना है। और संकल्प क्या लेना है? नागरिक के तौर पर
अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और सरकार के दिशा निर्देशों को मानते हुए मैं संकल्प लूंगा कि मैं खुद को संक्रमित होने से बचाऊंगा और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। बिल्कुल, सुरक्षित रहूंगा, तो सुरक्षित ये रखूंगा, ये एक लार्जर मैसेज है। डॉक्टर करण सिंह यादव जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि सरकार इस मोड में है कि अगर युद्ध स्तर से आगे के भी प्रयास चाहिए तो वो प्रयास करने को तैयार है। आवाज नहीं आ रही डॉक्टर करण सिंह यादव जी, युद्ध स्तर के आगे के भी प्रयास चाहिए तो सरकार उस मोड में है कि वो प्रयास करने को तैयार है। हाँ, नहीं, वो प्रयास करने को तो सरकार तैयार है ही। आपके आगे आवाज नहीं आ रही स्वप्निल जी। सर लगता है कोई तकनीकी आवाज खामी नहीं आ होगी। रही स्वप्निल जी। ठीक है, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही। डॉक्टर शीतू सिंह, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अन्य अब पहुंच रही है आपकी आवाज जी। जी, मैंने सिर्फ इतना कहा, मैसेज दिया था उन्होंने कि हम स्वस्थ, तो जगत नहीं स्वस्थ। लगता है कोई तकनीकी खामी हो रही है, अब मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। तो लेकिन फिर भी जो मैसेज जाना था, क्लियर कट मैसेज लोगों के बीच में जा चुका है। आप भी जागरूक हो, सतर्क रहें, सावधान रहें, सबसे अहम बात सुरक्षित रहें और फिर सुरक्षित भी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।